दृश्य एक पुराना कम रोशनी वाला कमरा। दीवार पर एक घड़ी टिक टिक कर रही है। वृद्ध माधव कुर्सी पर बैठे हैं। उनकी नजरें खिड़की से बाहर सड़क पर टिकी हैं। आज महीने की पहली तारीख है। माधव धीमी और कांपती आवाज में, फिर आ गई पहली तारीख। उम्र के इस पड़ाव पर ये तारीख सिर्फ एक दिन नहीं, मेरी सांसों की डोर है। माधव धीरे से उठते हैं और अपनी छड़ी के सहारे मेज तक जाते हैं। मेज पर एक बैंक की पासबुक पड़ी है। माधव खुद से बात करते हुए, लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आदमी आजाद हो जाता है। कैसी आजादी? ये पेंशन का पैसा। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। ये मेरी 40 साल की मेहनत का वो निचोड़ है जिसे मैं हर महीने मौत के मुंह से खींचकर लाता हूं। वह अपनी उंगलियां पासबुक के पन्नों पर फेरते हैं। माधव पिछले महीने बिजली का बिल आया था तो सोचा था कि इस बार दवाइयों में कटौती कर लूंगा। और फिर बेटा, उसका फोन आया था। पिताजी, इस बार बजट थोड़ा तंग है, बच्चों की फीस। माधव एक गहरी सांस लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। माधव, मैंने हाँ कह दिया। अपनी दवाओं की पर्ची को फिर से अपनी जेब में डाल दिया। क्या करूं? बाप का फर्ज उम्र के साथ खत्म नहीं होता, बस उसकी शक्ल बदल जाती है। कभी बच्चों को पालने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की थीं, आज अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा हूं। बाहर डाकिये की साइकिल की घंटी बजती है। माधव चौंक जाते हैं। वह लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। माधव कांपती आवाज में, आ गया। मेरा सम्मान आ गया। ये चंद पैसे नहीं हैं, ये मेरा स्वाभिमान है। जब तक ये पेंशन मेरे खाते में है, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। जब तक ये सांसें हैं, मैं अपनी कीमत खुद चुकाऊंगा। वह दरवाजा खोलते हैं। एक लिफाफा अंदर आता है। वह उसे सीने से लगा लेते हैं। माधव मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखें नम हैं। चलो माधव, एक महीना और मैं अपनों का बोझ बना रहूंगा, पर किसी के सामने मजबूर नहीं। अंधेरा धीरे धीरे गहरा होता है। केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। माधव अंधेरे में, अगले महीने फिर पहली तारीख आएगी और मेरा ये संघर्ष फिर से शुरू होगा। पर्दा गिरता है।